अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, खैरताबाद आरटीओ ऑफिस के रूबरू ऑटो यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। बताया जा रहा है कि नया जो ऑटो परमिट की बात हो रही है इसको कैंसिल करे, फिर पुराना परमिट ही चलाए। अगर नया परमिट लिए तो फिर पुराने का क्या होगा। बहरहाल इस ताल्लुक से किस तरह से ये परमिट आने की वजह से लोगों को परेशानी होगी, ऑटो यूनियन और ऑटो चलाने वालों को किस तरह से परेशानी होगी, ये तमाम चीज़ों का खुलासा किया और क्राइम से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद इब्राहिम अहमद, गरीब ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट, तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना गवर्नमेंट जो ऑटो रिक्शे के बारे में 263 जीओ जो लाया, इसके ख़िलाफ़ है हम कि तेलंगाना गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि तमाम ड्राइवर्स आज कारोबार नहीं रहने की वजह से, बस फ्री होने से कई लोग सुसाइड कर लिए। ऑलरेडी हम लोग इसको ह्यूमन राइट को और लोक आयुक्ता में केस भी फाइल करे। जेटीसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी मेमोरेंडम देना चालू हुआ। ये रातें रात जो बैठ के जो जियो पास किया, पब्लिक डिमांड पर रहे। अगर पब्लिक को अगर मीडिया के द्वारा और इंटेलिजेंस के द्वारा अगर सर्वे कराए तो आज हमारे तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट फेलियर है। जो 12,000 रुपये ड्राइवर्स को देता हूँ बोले, सनशाइन बोर्ड देता हूँ बोल के जितने वादे इलेक्शन में करे थे, तेलंगाना में ख़जाना नहीं है, उस वजह से नहीं दिए। हम उसके खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, लेकिन आज जो ड्राइवर का जो हालात कर दिए ये लोग सिर्फ शोरूम और फाइनेंसर ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देते हुए ये काम जो कर रहे हैं, ये काम सरासर गलत है। हम इसके खिलाफ है, आवाम भी इसके खिलाफ है, ड्राइवर इसके खिलाफ है। आज एक लाइसेंस पे गाड़ी दे रहे, लाइसेंस की कीमत बनाने गए तो 3,000 4,000 हो रहे। वो फाइनेंसर और डीलर शोरूम वाले जो है ये 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में लाइसेंस खरीद के ये गाड़ियाँ ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इनवाइस का रेट ज़माने से 2,25,000 है, 2,75,000 में शोरूम वाले गाड़ियाँ दिए, जिसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया। और आज भी हम गवर्नमेंट को ये डिमांड करते हैं कि जब 20,000 परमिट जब आप खोले तो इस परमिट के साथ साथ गवर्नमेंट का रेट जो है शोरूम रेट प्राइस फिक्स करके बोर्ड डाले, ड्राइवर को इनवाइस दे और 0 इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट बैंक लोन पे गाड़ियाँ प्रोवाइड करे। ख़ास तौर पे जितने भी ऑटो ड्राइवर्स को आप जो गाड़ियाँ लाइसेंस पे देना चाह रहे, ये लोगों को, तमाम लोगों को, ड्राइवरों को जो है बैंक लोन सब्सिडी दीजिए। आप 40% सब्सिडी दीजिए। बसा खुलने के बाद आज रोड के क्या हालात है, स्टेट के क्या हालत है, स्टेट में रेवेन्यू की कितनी तकलीफ हो रही है, ये गवर्नमेंट को भी मालूम है, आवाम को भी, चंद लोगों, ख़ास लोगों को मालूम है। हर गरीब आदमी से लेके बड़ा आदमी तक दुनिया का परेशान है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट को इसलिए लाए थे कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं हुए, कुछ चीज़ों की गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट में फखर आने की वजह से, आवाम को इग्नोर करने से आवाम जो है कांग्रेस हुकूमत को लाई। कांग्रेस हुकूमत को लाने के बाद में ये हिसाब हो गया, ऊपर परत बिछा के दलदल में ढकल दी गवर्नमेंट हमारे को कि ड्राइवरों से ऐसी क्या दुश्मनी है आपको जो 7 तारीख को ईद है, 6 तारीख के दिन आप जियो पास करें। अगर पब्लिक डिमांड क्या है, इसमें कैबिनेट की मंजूरी कहाँ है, इस पर गवर्नर की मंजूरी कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी कहाँ है। ई व्हीकल के लिए आप लोग बोले थे, जियो जो पास करे थे 41 जियो, उस स्टेज पे हम उसको ओके बोल के हम ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स को भी जाने के बाद आज आके जेटीसी साहब से मिले। टीसी साहब का यहाँ तक मीटिंग में चले गए, बोले गवर्नमेंट जो काम कर रही है गलत है, सरासर इस जियो को रद्द करके, कैंसिल करके इसके ऊपर इंक्वायरी करे और हर शोरूम वाले को बोर्ड डाले। ड्राइवर भी अगर कोई गाड़ी या लाइसेंस बेच रहा है, या कोई फाइनेंसर या डीलर या कोई भी सो अगर लाइसेंस किसी का खरीद रहा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक करके दोनों को रिमांड करे। हम इसके डॉक्यूमेंट भी गवर्नमेंट के तहत में देंगे। शोरूम में प्राइस लिस्ट फिक्स करे, बोर्ड डाले। 2,25,000 जो गाड़ी जब्त थी आज और कुछ कम करके गवर्नमेंट 40% सब्सिडी में 20,000 ड्राइवर को, ये 40,000 ड्राइवर को बैटरी गाड़ियाँ ये देना बोल के डिमांड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी क्या है ये देना, वरना सामने के डोर से क्या है वो तो रेट एक रहेगा, पीछे के डोर से चले जाएंगे। इसके ऊपर हम जो बात बोल रहे हैं, इसको इंक्वायरी करना है तो CBCID और विजिलेंस को लगा के इंक्वायरी करें। हम इंक्वायरी में प्रूफ करेंगे किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही। पैसे वाला होते जा रहा, गरीब होते जा रहा। ऑलरेडी कई ड्राइवर सुसाइड कर लिए, जिसका ब्यौरा हर पेपर में रहने के बाद में आज कारोबार नहीं चल रहा। महालक्ष्मी स्कीम के तहत में फिर इन्होंने गाड़ियाँ खोल के क्या कर रहे हैं भाई, हैसो कारोबार भी लोग लड़ के मरो बोल के, भूखों के अभी भूखमरी से मरेंगे क्या। एक तो स्कूलों का परेशानी है, ईद आ गए, कारोबार नहीं है, फाइनेंस नहीं कर रहे। रिसेंटली जुबली हिल्स पे 22 किराए, कुछ घर के खर्चे अखराजात नहीं बन सके, एक ड्राइवर सुसाइड कर लिया, करके 1 महीना नहीं गुजरा। ऐसे कई 30-40 ड्राइवर मर गए। इसके ऊपर कौन है, कोई यूनियन रिप्रेजेंट दिया, उन्हें दिया, हम खोल दे रहे वो तो ये कैसा होते। फिर इससे पहले भी जो रूल 2002 से जो फॉलो होते आ रहा है, इसके ऊपर क्या सर्वे किया गया। जो अनुमति नहीं है, जो परमिशन नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट व्हीकल्स भी 1 लाख के ऊपर गाड़ियाँ सिटी में चल रहे, गैर कानूनी चल रहे, उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। उस पर से ये बरम डाल के गरीब आदमी को कब तक परेशान करेंगे हुकूमत। हम हुकूमत के खिलाफ
एहतजाज करते आवाज़। शाकिरुद्दीन समाज सेवक आवाम के मुफाद के लिए और तेलंगाना गवर्नमेंट के प्रेस के माध्यम से एक इत्तला देना चाह रहा हूँ कि आप जो 263 जो जियो लेके आए, ये जियो सरासर जो है आपस में टकराव पैदा करता है इलेक्ट्रिक गाड़ी के बीच और सीएनजी और एलपीजी के बीच। एक गाड़ी को जो है सीएनजी एलपीजी के अखराजात है और एक बैटरी गाड़ी को अखराजात नहीं है। ये दो व्हीकल्स आपस में टकराव पैदा हो जाएगा। इससे कोई सस्ता किराया मारेगा और कोई महंगा। इससे जो है अवाम में जो है तकलीफ़ पहुँचेंगी और साथ में लड़ाई और तशद्दुद पैदा होगा। इससे जो है शहर में जो है आलूदगी का ख्याल नहीं रखे ना, जो है आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ई रिक्शा की पॉलिसी को जो है बरकरार न लगे, जबकि आपके पास जियो 41 जो है उसकी मियाद 26 दिसंबर तक के है, 2026 दिसंबर तक के है। आप वो जियो को रखने के बावजूद को आपको ये नए जियो की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ये जियो दरअसल जो है ना आवाम के या बोलो ऑटो ड्राइवर्स के मुफाद में नहीं है। ये असल में जो है शोरूम वालों को जो है फ़ायदा कराने के मुफाद में है। और रहा सवाल जो है आपके 12,000 रुपये का, जब सेंट्रल में जो है नरेंद्र मोदी सरकार 15 लाख का जुमला बोली, हमें तो लगता है कि ये भी एक जुमला है 12,000 का। आप पहले ही इतने ऑटो को जो वादा किए थे मैनिफेस्टो में 12,000 देंगे, अब ये मज़ीद 40,000 को कहाँ से देंगे आप? अगर 5 साल का अगर ब्यौरा निकाले यार इसका हिसाब करें तो 240 करोड़ रुपए होता। जब ख़जाने में जो है अमाउंट ही नहीं है तो आप किस तरीके से जो है इस तरीके के जो है ये बिला पास करते, इस तरीके का जियो पास करते? इससे जो है आपस में टकराव पैदा होता। लिहाजा हमारे को जो है आपसे जो है गुजारिश है, ख़ास करके रेवंत रेड्डी से और जो है हुकूमत तेलंगाना से, कि आप ये जियो को रद्द कीजिए और 41 को जो है कंटिन्यू कीजिए। और सीएनजी और एलपीजी ऑटो और इसके जो टकराव के बीच रेट का भी जो है बहुत बड़ा फासला है। इसको फुल फाइनेंस में मिलेगा और बैटरी गाड़ी को फाइनेंस में नहीं मिलेगा। लिहाजा इसको ब्लैक मार्केटिंग को ज़्यादा आसानी होंगी और इन लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचेगा। अभी हमारे गरीब ऑटो यूनियन के लीडर इब्राहिम साहब का जो बयान है कि जो है आप ये जो है ब्लैक मार्केटिंग को जो है रोकिए, हम इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करेंगे। और इसमें जो है बहुत सारे लोग भी शामिल है और बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स जो आज तक के जो है जिस ऑटो की कीमत 3 लाख थी वो अब 1.5 लाख हो गई। किसी के घर में शादी ब्याहों का मसला है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें वह है। अब ये भाई लोग जो है अपने तरीके से जो है ये तमाम अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे जो है और मज़ीद जो है घरों में हालत ख़राब होंगे और जो है ख़ुदकुशियों के इसके उसके चांसेस ज़्यादा है। लिहाजा जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर गौर कीजिए और आगे की जो है नई रणनीति बनाइए। बरकातहू मोहम्मद हसनुद्दीन नसीम टोली चौकी से ऑटो यूनियन की तरफ से मैं आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में पेश हुआ हूँ। मेरे साथ सारे साहिबीन मौजूद हैं। अभी मुझसे पहले इब्राहिम साहब और मोहम्मद शाकिरुद्दीन साहब ने अपने बयान दिए हैं। 6 जून 2025 को जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जियो निकला 263, ये जियो पढ़ने के बाद यह महसूस हो रहा है कि बचपन में जो कहावत सुनी थी मरे पे 100 दूर रहे, तो ये आज वही पोजीशन हो गई है। पहले से ही ऑटो वाले मुख्तलिफ माशी और माली परेशानी में मुब्तला हैं। महालक्ष्मी स्कीम जो आई है ये ऑटो वालों की कमर पहले ही तोड़ चुकी है। जो कुछ भी इनकी रोज़ी रोटी बच रही है अब ये जियो 263 है वो भी बर्बाद होने वाली है। दूसरा मसला, अतराफ़ के अजला के जो ऑटो वाले हैं वो वहाँ पे कारोबार ना होने की वजह से अपनी गाड़ियाँ नलगुंडा से, आदिलाबाद से, महबूबनगर से, परगी से, विकाराबाद से इलाके हैदराबाद में चला रहे हैं, जो हज़ारों की तादाद में है। ये इस बात का सबूत है कि उनका रोज़गार मुतासिर हो चुका है। जो पहले रोज़गार मुतासिर हो चुका है फिर उसके ऊपर आप और क्यों परेशान कर रहे हैं? तेलंगाना हुकूमत ने कोई ऐलान किया था कि ऑटो ड्राइवरों को 12,000 रुपये सालाना इमदाद दी जाएगी। 12 रुपये किसी के अकाउंट में जमा नहीं हुए आज तक। जब वही सारी पहले ऐलान किया गया ऐलानात आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये नई फसाद क्यों पैदा कर रहे हैं? आपके शहर में, सिटी में चलने के लिए, पैदल चलने के लिए जगह नहीं बची। 65,000 गाड़ियाँ कहाँ चलाएँगे आप ये बताइए। हैदराबाद की कोई रोड ऐसी नहीं है जहाँ पे बंदा पैदल चल सके। अब ये 65,000 ऑटो के लिए आप कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? कहाँ के आप ये चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगे? सीएनजी के कहाँ से लाएंगे? सारी चीज़ों को देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए आगे का लाएमल तय करने की बजाय बैठे इन्हें आया बोल दिए, उन्हें आया रिप्रेजेंटेशन कर दिए, जियो बना दिए। क्या मजाक कर रहे हैं? हुकूमत कर रहे हैं आप लोग आखिर ये? क्यों ऑटो वालों की ज़िंदगी में खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? अगर आप ऑटो वालों की ज़िंदगी खिलवाड़ करना चाह रहे हैं तो उनको बुला के उनके हाथों में जहर की शीशियाँ दे दीजिए। आप अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे? उनके बच्चों की फ़ीसें किस तरह भरेंगे? वो लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारा करेंगे? आप लोग वो नहीं सोचते। बस कोई आया उसका बोल दिया, नया बता दिया, नया बता दिया। ये क्या है?
जियो के मामूली खेल है ये। पहले के जियो क्या कर रहे हैं, उस पर तो अमल नहीं कर रहे, ये नई की कहानी क्या लेके बढ़ रहे हैं। पहले उसको तो साफ करो आप। अगर आपको करना ही है तो पहले 12,000 का जो वादा करे आप पहले वो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराइए। और जहाँ तक मेरा मुतालबा है, सारी यूनियन की तरफ से मैं आवाज़ बुलंद ऐलान कर रहा हूँ, उसकी मुखालिफत करूँगा कि पहली फुर्सत में जियो को रद्द कर दिया जाए। अगर ये जियो रद्द नहीं हो सकता है तो फिर उसके बाद जो भी होगा उसकी हुकूमत जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सीएम साहब के पास होंगी। और मैं बाज़ाब्ता ऐलान कर रहा हूँ यहाँ से, जितने ऑटोज़ हैं पूरे ऑटो हैदराबाद हेड ऑफिस के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑटो खड़ा कर देंगे और आरटीओ ऑफिस के सामने ऑटो वाले अपने 20 बच्चों को लेके धरने पे बैठ जाएंगे। उसकी जिम्मेदार हुकूमत होंगी। हुकूमत फिर एक बार गौर कर ले इस मामले। खुदा।